हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम समझेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1। ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का न्यूमेरिकल है और ये चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स फिजिक्स क्लास 11 सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली की जो बुक है उसका चैप्टर है ये। तो आइए चलते हैं इस न्यूमेरिकल को समझते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें एंड शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो आइए चलते हैं आज के इस न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। अ कार weighing 9800 न्यूटन इज मूविंग विद a स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जिसका वेट जो है 9800 न्यूटन 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग एट डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ब्रेक लगने के बाद वो रेस्ट में आ जाती है कार, लेकिन 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। जो रिटार्डिंग फोर्स है वो हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसके डेटा हम समझें कि डेटा में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। कार वेइंग 9800 न्यूटन, कार जिसका वेट जो है ये इतना है, तो वेट को डेटा में हम W से शो करेंगे और कार मूव कर रही है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ये कार की इनिशियल स्पीड है। जब ब्रेक लगती है इट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाती है। ये 50 मीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को S से शो करेंगे। कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। हमें फोर्स फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, डेटा में कैपिटल F रख के उसके सामने क्वेश्चन मार्क दें। ठीक है, तो जो डेटा है वो हमारे पास वेट इज इक्वल टू 9800 न्यूटन, इनिशियल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, पर आवर HR 40 किलो, किलो का मतलब 1000 है, तो 40 मल्टीप्लाई मैंने 1000 रखा और आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो एक आवर की जगह 3600 क्या रखा है, सेकंड रखा है। मल्टीप्लाई 1000 होगा 40,000 डिवाइड बाय 3600, तो ये आपके पास आएगा 11.11 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड है कार की मीटर पर सेकंड में। ओके, और जब रेस्ट में आएगी तो फाइनल स्पीड इसकी 0, तो VF इज इक्वल टू 0 है। डिस्टेंस कितना है 50 मीटर और रिटार्डिंग फोर्स हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे वेरी सिंपल फार्मूला से, न्यूटन के सेकंड लॉ से। F इज इक्वल टू ma। मास हमारे पास अवेलेबल नहीं है, एक्सेलरेशन भी अवेलेबल नहीं है, तो इन दोनों को कैलकुलेट करके इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें फोर्स मिल जाएगी। तो एक्सेलरेशन कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें 2 और s वो मल्टीप्लाई में इक्वल की इस साइड आएंगे तो ये डिवाइड में आएंगे, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर डिवाइड बाई 2s। VF 0 है तो VF की जगह पर आप 0 स्क्वायर रखें, VF स्क्वायर है, तो फिर क्या है VI स्क्वायर। VI की वैल्यू जो है 11.11 है, डेटा में आप देख सकते हैं, तो VI की वैल्यू रख के हमने इसको स्क्वायर किया। डिवाइड बाई 2s है, तो 2s कितना है 50, 2 मल्टीप्लाई बाई 50, तो ये हो जाएगा 100। तो A इक्वल टू माइनस 123.43 डिवाइड बाई 100। ये जो है ये स्क्वायर है किसका, 11.11 का। ठीक है, अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 1.234 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आ रही है और इस डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन को हम कहते हैं रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, या फिर हम इसको डिसलेरेशन कहते हैं। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन मिल गई और अब हमें लेना है मास। ठीक है, तो मास W इज इक्वल टू mg, m बराबर होगा W अपॉन g के। ठीक है, W की वैल्यू और G की वैल्यू रखनी है। W हमारे पास 9800 डिवाइड बाई 9.8, तो हमारे पास मास मिलेगा 1000 kg। तो मास और ये एक्सेलरेशन ये वाला, अब ये दोनों जो है हमें इस इक्वेशन 1 में रखने हैं। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स किसके बराबर हो जाएगी, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू m 1000 और एक्सेलरेशन ये है हमारे पास। ठीक है, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1.234 के साथ, तो हमें फोर्स मिल जाएगी 1234 मीन्स 1234 न्यूटन। ये फोर्स मिलेगी। ये जो फोर्स है ये नेगेटिव फोर्स है। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो फोर्स है वो आपके पास ब्रेकिंग फोर्स है, वो मोशन के अगेंस्ट में लग रही है। ठीक है, तो जो हमारे पास बुक में आंसर मौजूद है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब सिर्फ इस फोर्स की जो है वो क्या मैग्नीट्यूड रखा हुआ है, माइनस साइन इस फोर्स की डायरेक्शन को बता रही है। तो बुक में जो आंसर है ये जस्ट मैग्नीट्यूड है
तो हमने यहाँ से वेरीफाई किया कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल क्या है, ठीक है, करेक्ट है। तो हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल ओके है। तो अगर किसी भी किस्म की कोई पॉइंट समझ में नहीं आई या कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।